जानवर उन चीजों की रक्षा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अहम होती हैं। मॉनिटर लिजर्ड्स हर तरह के अंडे पसंद करती हैं। ये पक्षी भूखे शिकारियों को अपने घोंसले तक पहुंचने से रोक रहे हैं। एक शिकारी तो भाग गया, मगर दूसरे को अपने सबसे खूंखार रूप में भी डराना आसान नहीं होगा। इस झगड़े में बेचारा वर्विट मंकी बेवजह भगाया जा रहा है। एक नाइल क्रोकोडाइल के बच्चे अभी अभी जन्मे हैं। उसके बच्चों को दूसरे मगरमच्छों से खतरा है और वो खुद अपने बच्चों की रक्षा करेगी। मां के साथ रहने में ही भलाई है। नाइल क्रोकोडाइल्स मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के बच्चों को भी खा जाते हैं, लेकिन शायद इस मां को यह मंजूर नहीं है। अगर किसी ने इसके बच्चों के पास जाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। फिलहाल ये शिकारी मगरमच्छ शिकार ना मिलने पर किसी और पर अपना गुस्सा उतारता है। टॉमसन गजेल्स अपने बच्चों की रक्षा के लिए शिकारी को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। गोल्डन जैकल के दिखते ही गजेल का बच्चा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। बच्चे को बचाने के लिए मां बीच में आकर खुद को शिकारी का टारगेट बनाती है। गोल्डन जैकल बड़े गजेल्स का शिकार नहीं कर पाते, इसलिए मां के बीच में आने से शिकारी धीमा पड़ जाता है और बच्चे को झाड़ियों में गायब हो जाने का मौका मिल जाता है। अब बच्चा इस जैकल की नजरों से बहुत दूर है।
बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है। यहां कोई तरकीब काम नहीं आएगी। ऐसे शिकारी से बचना नामुमकिन है। लेकिन इस शेरनी को अपने शिकार को बचाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इलाके में दो अनजान शेर घुस आए हैं। कम घास की झाड़ियों में शेरनी अपने शिकार के साथ नजर आ गई है। वो शेर से लड़ना नहीं चाहती, मगर अपने शिकार को छोड़ना भी नहीं चाहती। दो शेरों से मुकाबला मुमकिन नहीं है, इसलिए मौका देखते ही शेरनी भाग निकलती है। अपने शिकार को बचाकर खाने में सबसे आगे हैं लेपर्ड्स यानी तेंदुए। ये बड़ी बिल्लियां सबसे पहले अपने शिकार को पेड़ पर ले जाती हैं और फिर निश्चिंत होकर उसे खाती हैं। खाना खत्म करने के बाद वो कंकाल को नीचे फेंक देती हैं या वहीं पेड़ पर लटका हुआ छोड़ देती हैं। दूसरे शिकारियों से अपने खाने को बचाना सेरेंगेटी का हर रोज का ड्रामा है। पहले चरण में इसकी शुरुआत होती है एक शानदार शिकार से। शिकार होने पर ऊपर से देखने वाले वल्चर्स यानी गिद्ध सबसे पहले हरकत में आ जाते हैं। खुले मैदान में शिकारी अपने शिकार को छिपाने की कोशिश करता है। छांव काफी दूर है और वहां तक पहुंच पाना शायद आसान नहीं होगा। दूसरे चरण में होती है छीना झपटी यानी झुंड में हमला। बड़े से बड़ा शिकारी भी चोंच और तेज नाखून वाले ढेर सारे पक्षियों के साथ क्या मुकाबला कर पाएगा। वो चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, मगर नतीजा सब जानते हैं। तीसरे चरण में एक और शिकारी इन गिद्धों पर भी भारी पड़ता है और वो है स्पॉटेड हाइना यानी लकड़बग्घा। उसके आने पर गिद्ध रास्ता छोड़ देते हैं। वो अपना हिस्सा लेकर निकल जाता है।
इस बीच मगरमच्छ के झुंड में बच्चों और शिकारी के बीच खुद मां खड़ी हो जाती है। अफसोस, किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। ऐसे कई और बच्चे हैं जो आज इस शिकारी की दावत बनेंगे। ढलान सीधी है, एक गलत कदम मौत की ओर ले जा सकता है। इस बेचारे की किस्मत फूटी हुई है। या शायद आज किस्मत ने साथ दे दिया है। इस मगर के मुंह में सिर्फ कीचड़ आया है। लेकिन धीरज रखना इन नाइल मगरमच्छ की खासियत है। एक और करीबी मामला। इस बार बच्चे की रक्षा के लिए मां सामने आई है। इस प्लोवर पक्षी के उछलने से जैकल समझ गया है कि पास में कोई शिकार है। प्लोवर पक्षी का बच्चा घास में पड़ा हुआ है। एक साथ झुंड में हमला करने से जैकल भी भाग जाएगा। अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस मां को कड़ी लड़ाई लड़नी होगी।
एक हनी बैजर से तो शेर भी डरता है। एक हनी बैजर जैकल के बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए दोनों नर और मादा उसे अपने इलाके से बाहर भगा रहे हैं। मगरमच्छ को अपना घर बहुत पसंद होता है। सूखे के मौसम में पानी में रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए शरीर को ठंडा रखने के लिए वो पानी से बाहर आते हैं। ये छांव उन्हें सुरक्षा देती है। मगरमच्छ खुद गुफा बनाते हैं और इन गुफाओं में कई मगरमच्छ एक साथ रहते हैं। खाने की कमी के दौरान ये रेंगने वाले जीव अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और एक गहरी नींद में चले जाते हैं जिसे ईस्टवेशन कहते हैं, और तब उठते हैं जब हालात बेहतर हो जाएं। चीतों का अपना कोई घर नहीं होता, बल्कि इनके इलाके होते हैं जिनकी जानकारी वो दूसरे चीतों को भी देते हैं। अपनी गंध से वो अपने इलाकों पर छाप छोड़ते हैं। अपनी सीमा दिखाकर ये चीता दूसरे को दूर भगा रहा है। एक मां अपने बच्चों के साथ किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती। दूर रहने में ही इसकी भलाई है। एक छोटे विल्ड बीस्ट के झुंड के पास ये चीता दो और साथियों के साथ शिकार पर उतरा है। अकेले शिकार करने से ज्यादा कामयाबी मिलकर शिकार करने पर मिलती है। इस बछड़े ने खुद को कामयाबी से बचा लिया और फिर से झुंड का हिस्सा बन गया है।